हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वॉरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को आज के हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D के बारे में बताएंगे। अर्थात कि 2D में हम सर्वप्रथम सर्किल देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं वृत्त। जी, अर्थात कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D में हम सर्किल को देखेंगे, वृत्त को। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग ये ध्यान दीजिएगा कि वृत्त किस तरीके से बनेगा आपका 2D में। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई वृत्त दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि वो मूल बिंदु से गुजरता हो, या कह दिया जाए कि उसका जो सेंटर है अर्थात कि जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर हो, तो हम इस तरीके से इसको बनाएंगे। जो आपका ये सेंटर है वो कहाँ पर है? मूल बिंदु पर है। अर्थात कि हम इसी को लिख सकते हैं 0,0। ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो कितना हो जाएगा? 0,0। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। तो हम आगे वृत्त का समीकरण पढ़ेंगे और फिर और आगे वृत्त के जो है तो समीकरण का व्यापक रूप देखेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम वीडियो में आप सभी लोगों को वृत्त पढ़ाएंगे। तो वृत्त से संबंधित हम पहला सूत्र देख रहे हैं, तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपका पहला जो सूत्र होगा वो हो जाएगा वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र h, k तथा त्रिज्या r दिया हो या r हो, तब हम लिखेंगे जो वृत्त का समीकरण होगा वो हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ये जो है तो आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा जिसका केंद्र h, k और त्रिज्या r दिया गया है। यदि यहीं पर बोल दिया जाए कि मूल बिंदु अगर केंद्र हो, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो, तो इसका मतलब जो निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा? 0,0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। या इसे जब हम और आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। ये आपका सूत्र है, वृत्त का जो समीकरण होगा जिसका केंद्र h, k तथा त्रिज्या r दिया हो, तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर r मानोगे तो आर स्क्वायर होगा, अगर a मानते हो तो a स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से वृत्त का जो केंद्र मूल बिंदु हो तब हम समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। अब और आगे हम वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप देखेंगे, तो वहाँ पे उसको समझिएगा। वृत्त का समीकरण या वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ये जो है तो वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो हम क्या काम करेंगे इसमें आगे जब इसको और देखेंगे, तो यहाँ पे इस समीकरण का जो केंद्र बनेगा, जो केंद्र होगा वो आ जाएगा माइनस जी कामा माइनस एफ, और आपका जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या आर इक्वल हो जाएगा रूट में जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी।
तो ये आपका केंद्र बन जाएगा और जो त्रिज्या है r इक्वल वो हो जाएगा रूट में g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस तरीके से जो है तो आप सभी लोगों को वृत्त का समीकरण बताया गया और वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप बताया गया। तो आज हम इस सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा। आपको जो पहला सूत्र बताया गया था वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए, जिसके निर्देशांक और या केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या का मान दे दिया जाएगा। जैसे कह दिया जाए वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र के निर्देशांक दे दिया गया है 2, 3 और जो त्रिज्या है वो r का मान दे दिया गया है 5। तो हम सर्वप्रथम लिखेंगे वृत्त का जो समीकरण होता है, जब इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा। सर्वप्रथम हम लिखेंगे वृत्त का समीकरण क्या होता है सूत्र x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे h का मान कितना दिख रहा है 2 और k का मान कितना दिख रहा है 3 और r का मान कितना है 5। तो यही मान जब हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर। जब हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 जा 4 माइनस यहाँ पे 2 भी जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल 25। जब हम इसको और आगे सरल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और यहाँ पे समझिएगा 4 और 9 हो जाएगा प्लस 16। आगे जो 25 है उसको जब हम इधर लाएंगे पंचांतर करेंगे तो हो जाएगा -25 इक्वल 0। या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब इसे हम सरल करेंगे तो हो जाएगा -9 इक्वल 0। तो ये आपका वृत्त का समीकरण बन गया, अर्थात कि जिसका केंद्र 2, 3 और त्रिज्या r इक्वल 5 दिया गया था। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप पर एक क्वेश्चन देखते हैं, तो उसको आप सभी लोग समझिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल 0 के समीकरण का केंद्र तथा त्रिज्या r का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, आपको अभी इसके पहले केंद्र दे दिया गया था, त्रिज्या का मान दे दिया गया था, फिर वृत्त का समीकरण निकालने के लिए बोला गया था, और अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें आप सभी लोगों को वृत्त का समीकरण दे दिया गया है। अब आपको केंद्र का मान निकालना है और त्रिज्या का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे वृत्त के समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो हम यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2gx इक्वल 4x दिख रहा है, अर्थात कि x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 2g इक्वल 4
या जी इक्वल कितना हो जाएगा 2, जी इक्वल 2 मिल गया। फिर इसी तरीके से और आगे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2fy इक्वल -4y दिख रहा है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2f इक्वल हो जाएगा -4 या f इक्वल हो जाएगा -2। ये समझ में आया होगा। वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल 0 से हम तुलना करेंगे। यहाँ पर g का मान आपको प्राप्त हो गया, f का मान प्राप्त हो गया, फिर c की जगह पे आपको यहाँ कितना दिख रहा है, c इक्वल -1। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जो आपका केंद्र बनता है वो हो जाता है -h -k, या इसी को आप लिख सकते हो -g -f, ये भी आप लिख सकते हो -g -f। तो ये हो जाएगा, केंद्र आपका कितना बनेगा -2, ये ऑलरेडी -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो प्लस आप लिख भी सकते हो या नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका केंद्र ये इतना आ गया। फिर आगे इसी में बताया गया था कि जो त्रिज्या r का मान निकलता है वो किस तरीके से निकलता है, g² + f² - c। इसको जब हम सरल करेंगे तो आपको r का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम g² करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2² प्लस फिर से 2² हो जाएगा, या आप यहाँ पर कोष्टक में लगा भी सकते हैं माइनस, ये जो दिख रहा है। फिर आगे हो जाएगा -c, c की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं रूट में 2² 4 प्लस यहाँ पर भी 2² 4 + 1, या इसको जब हम और आगे सरल करेंगे, या r इक्वल रूट में 9 बराबर 3, तो r इक्वल कितना मिल गया, 3 मिल गया। अर्थात कि आपको केंद्र का मान पता चल गया और त्रिज्या r का भी मान पता चल गया। तो जो त्रिज्या आएगा, त्रिज्या r का मान कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को वृत्त का समीकरण और वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप का सूत्र और उससे संबंधित क्वेश्चन को बताया गया। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये ज़रूर समझ में आया होगा, और हम आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसका जो भी राइट आंसर आएगा उसको ज़रूर कमेंट में करिएगा। तो आपका क्वेश्चन है, वृत्त का जो केंद्र होगा, वृत्त के केंद्र का जो निर्देशांक है वो है 5, 3 और त्रिज्या r का मान है 5। तब आपको वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। आप सभी लोगों का जो कुछ भी राइट आंसर आएगा तो उसको ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।